हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय चैनल एंड हुआ जाई सिला के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और अगर इसके पहले आपने इसके दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो सिला की आंट सीडा के ऊपर गोली चलाती हैं, लेकिन वो गोली सीडा के हाथ को ही सिर्फ थोड़ा सा घायल कर पाती है। उसके बाद सीडा वहाँ से भागती है और सिला की आंट उसके पीछे पीछे जाती है। लेकिन गेम जल्द ही पलट जाता है क्योंकि सीडा के पास उसके ढेर सारे गुंडे रहते हैं। उसके बाद सीडा वहाँ से आगे निकल जाती है और वो गुंडे सिला की आंट के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन सिला की आंट एक वंडर वुमेन की तरह अकेले ही उन सब से निपटती हैं। तो उन गुंडों से निपटने के बाद सिला की आंट का एक बार फिर से सीडा से आमना सामना होता है, लेकिन चूंकि वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी रहती हैं, इसलिए सीडा उन पर भारी पड़ जाती है। उसके बाद सीडा वहाँ से निकल जाती है और वहीं उसके गुंडे पूरे क्लब में आग लगा देते हैं। इधर मिन सिला को सिला की आंट का दिया हुआ लेटर देती है, जिस लेटर में लिखा रहता है कि उसकी आंट चाहती है कि सिला हमेशा खुश रहे। और उस लेटर को पढ़ने के बाद सिला समझ जाता है कि उसकी आंट कुछ तो करने की तैयारी में है। उसके बाद वो फौरन अपनी आंट से मिलना चाहता है, लेकिन मिन और उसका बॉडीगार्ड उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तभी उसके बॉडीगार्ड को कॉल आता है और पता चलता है कि उसकी आंट के क्लब में आग लग गई है और उसकी आंट उसमें फंसी हुई है। तो ये सुनने के बाद सिला एक पल भी इंतजार नहीं कर पाता है और अपनी आंट से मिलने के लिए भागता है। और मिन और उसका बॉडीगार्ड उसे ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि फिलहाल सीडा के सामने और दुनिया वालों के सामने वो मरा हुआ है और उसकी आंट ये कभी नहीं चाहती थी कि सिला अभी सबके सामने आए ऐसी हालत में जब वो खुद को बचा ना पाए, और वो नहीं चाहती थी कि सिला के ऊपर कोई खतरा हो। इधर सिला की आंट किसी भी तरीके से कंट्रोल रूम में पहुँचती है और वहाँ से वो एक पेन ड्राइव लेती है। और इसी बीच में हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में कैसे वो सिला को एक माँ का प्यार दी थी। तो आगे उधर सिला को पता चलता है कि उसकी आंट की डेथ हो गई है और ये जानने के बाद सिला एकदम से टूट जाता है और दुखी हो जाता है। जिसके बाद मिन उसे संभालने की कोशिश करती है और उसे कंसोल करती है। इधर सिला के डैड सीडा की बातें सुन लेते हैं जो वो टॉर और टॉर की माँ के बारे में करती है कि कैसे उसने उन दोनों को रास्ते से हटाया था। उसके बाद सिला के डैड काफी दुखी होते हैं क्योंकि उनको पता चल चुका रहता है कि सिला ही उनका बेटा टॉर है। फिर आगे वो जाकर सीडा की बहन के हस्बैंड यानी कि पीरा से मिलते हैं, जो कि अपनी लवर यानी कि सिला की आंट पिमसुडा के मरने की वजह से काफी दुखी रहते हैं। और उसके बाद सिला के डैड पीरा से हाथ मिला लेते हैं ताकि वो दोनों एक साथ मिलकर सीडा को जेल भेज सके। तो सिला सीडा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उसके खिलाफ सारे सबूत को इकट्ठा करता है और साथ ही वो पीरा से भी मीटिंग करता है, जिसमें पीरा फिलहाल उसके डैड के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि वो उसका पूरा साथ देंगे सीडा के खिलाफ जाने में। इधर मिन घर आती है तो क्वान से उसका एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है क्योंकि क्वान उससे कहती है कि वो उससे और टॉर से बहुत ज्यादा हेट करती है। और इस बार दोनों बहनों में काफी जमकर फाइटिंग हो जाती है क्योंकि हर बार की तरह मिन इस बार पीछे नहीं हटने वाली थी। वो भी क्वान के ऊपर अपना गुस्सा उतार ही देती है। तो सिला को वो पेन ड्राइव मिल जाती है जिसमें उसकी आंट ने रिकॉर्डिंग रखी हुई थी। वो उस रिकॉर्डिंग को सुनता है और जान जाता है कि सीडा ने न केवल उसकी आंट और उसको बल्कि उसकी मॉम को भी मारा है। जिसके बाद सिला सामने जाकर एक्शन लेने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसके डैड पीरा के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और सिला को रोक देते हैं। और सिला इतने सालों बाद अपने डैड को अपने सामने देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसके डैड सिला से कहते हैं कि वो उन्हें सब कुछ हैंडल करने दे। पहले तो सिला इस बात से इनकार करता है कि वो टॉर है, लेकिन आगे उनके ऊपर गुस्सा भी होता है। आगे पुलिस सीडा के घर आती है और उसे उसका अरेस्ट वारंट शो करती है। पुलिस बताती है कि वो वहाँ पे सीडा को पिमसुडा के मर्डर केस में अरेस्ट करने आए हैं, जिससे सीडा गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि उसके खिलाफ किसने केस फाइल किया है। उसके बाद सीडा के हस्बैंड वहाँ आते हैं पीरा के साथ और बताते हैं कि उन्होंने ये केस उसके खिलाफ दर्ज कराया है। तो साविट अपने डैड पे गुस्सा होता है कि वो उसकी मॉम के खिलाफ ऐसा कैसे कर सकते हैं और बदले में अपने डैड से एक बार फिर से थप्पड़ खा जाता है। तो सीडा अपना तेवर दिखाने के बाद फाइनली अरेस्ट हो जाती है और पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ जाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है और अपने इस बात पे अडिग रहती है कि वो पिमसुडा को नहीं मारी है। तो सीडा अपना बेल कराने वाली रहती है, लेकिन सिला सीडा के खिलाफ सबूत लेकर पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है और उसका बेल कैंसिल करवा देता है। सिला को वो सबूत वेन ने दिया था जो अपनी आंट की हेल्प से सीडा के सैंडल्स लेकर आई थी, जो वो उस समय पहनी थी जब उसने सिला की आंट का मर्डर किया था। तो उस सैंडल में सिला की आंट का ब्लड लगा हुआ था और इस तरीके से पुलिस को सीडा के खिलाफ एक पुख्ता सबूत मिल गया था।
आगे शीला के डैड शीला से कहते हैं कि वो सारा मामला उन्हें हैंडल करने दे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि शीला सारी जिंदगी शीला से बदला लेती रहे। वो कहते हैं कि ये सब मुझसे शुरू हुआ था और ये सब मेरे साथ ही खत्म होना चाहिए। तो अपनी डैड की अपने प्रति चिंता देखने के बाद शीला इमोशनल हो जाता है। तो शीला के डैड शीला से मिन के बारे में पूछते हैं और शीला कहता है कि वो मिन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। जिसके बाद शीला के डैड मिन के डैड को कॉल करके उन्हें बुलाते हैं और उनसे शीला और मिन के रिश्ते के बारे में बात करते हैं, जिसपे मिन के फादर मान जाते हैं। तो शीला मिन से मिलने जाता है और क्वान उन दोनों को एक साथ देखकर फिर से बवाल मचाना शुरू कर देती है। वो मिन से कहती है कि वो अपनी मदर की तरह एक मिस्ट्रेस ही है जो दूसरे वुमेन के मैन को अपना बना ली है, जिसपे शीला कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि वो एक मैरिड मैन नहीं है। और उसके बाद वो मिन को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन क्वान मिन को वहाँ से जाने नहीं देती है। और तभी वहाँ पर मिन के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि वो मिन को शीला के साथ जाने की परमिशन दे चुके हैं और कहते हैं कि शीला के डैड ने उनसे इस बारे में बात कर ली है। फिर आगे वो शीला और मिन से बात करते हैं और वो शीला से कहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि इस बार भी वो उनकी बेटी को हर्ट करे, इसलिए वो शीला को कहते हैं कि वो चाहते हैं वो मिन का इस बार ख्याल रखे और उसे प्रोटेक्ट करे। और साथ ही वो मिन से कहते हैं कि अब मिन उनकी चिंता छोड़े और अपनी लाइफ में खुशियों को पाए। तो शीला मिन के डैड के सामने मिन को अपनी माँ की अंगूठी पहनाकर उससे एंगेजमेंट कर लेता है, जिसके बाद वो मिन को अपने घर ले आता है। तो मिन शीला से कहती है कि जो कुछ भी अभी तक घटा है उसको भूल पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अपने पास्ट को भूलकर हम आगे बढ़ सकें। और वो कहती है कि चूंकि शीला अब अरेस्ट हो गई है तो वो अब सब कुछ कानून पर छोड़ दे। जिसके बाद हमें ड्रामा में शीला और मिन के कुछ हैप्पी और रोमांटिक मोमेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फाइनली इतना रोना धोना रिवेंज स्टोरी के बाद कुछ हैप्पी मोमेंट्स शीला और मिन के लाइफ में तो आ ही गए, लेकिन ये चंद खुशियों के लम्हे भी विलन से कहाँ बर्दाश्त होता है। तो क्वान जेल में जाकर शीला से मिलती है और वो शीला के टॉर होने का हकीकत शीला को बता देती है। तो शीला यह हकीकत जानने के बाद कि उसका सौतेला बेटा टॉर ही बदले के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ था और उन्हें बर्बाद कर रहा था, वो पगला जाती है और वहाँ से बच निकलती है। तो शीला को भी इधर पता चल जाता है कि शीला बच निकली है और फिर आगे हर जगह शीला की खोज जारी हो जाती है। शीला के डैड सावित के जरिए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनकी वाइफ भागकर कहाँ चली गई है। वही पीरा भी अपने वाइफ से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी शीला का कुछ भी अता पता नहीं चलता है और पुलिस की भी हर जगह नाकाबंदी रहती है। तो मिन शीला की हेल्प करना चाहती है और शीला को ढूंढना चाहती है और इसके लिए वो अपनी स्मार्टनेस दिखाती है। हालांकि ये स्मार्टनेस डम्बनेस से कुछ कम नहीं रहता है। वो साविट को कॉल करके उससे मिलने के लिए कहती है और साविट फिर मान जाता है। तो साविट तो ठहरा ही एक नंबर का घटिया इंसान। वो आगे मिन से मिलता है और उसे पूरी तरीके से ये पता रहता है कि मिन वहाँ पर उसकी मॉम का पता ठिकाना पूछने आई है और उसके बाद वो मिन के साथ मिसबिहेव करने लगता है। हालांकि मिन के बैकअप के लिए वहाँ पे वेन और मी के साथ रहती है, लेकिन जिस हिसाब से साविट डेंजरस तैयारी करके आया रहता है, आई डाउट कि वो तीनों उससे इतनी आसानी से निपट लेती। उधर शीला को ये पता चल जाता है कि मिन साविट से मिलने गई है, जिसके बाद वो फौरन वहाँ पर आता है और मिन को साविट से सेव करता है। तो साविट शीला को शूट करने जाता है और साथ ही ये भी बता देता है कि वो जान चुका है कि वो टॉर है। तो शीला भी ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो टॉर है। तो साविट शीला को शूट करके उसका काम तमाम करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शीला बदले में जबरदस्त फाइटिंग करता है और अंत में वो जीत जाता है और उल्टा वो साविट के हाथ पे शूट कर देता है। तो आगे साविट अपनी आंट को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि हाँ वो कंफर्म कर चुका है कि शीला ही टॉर है। इधर शीला मिन को वापस घर गुस्से में ले आता है और उसके साथ थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर करता है। फिर आगे वो काम डाउन होने के बाद उससे कहता है कि उसकी आंट उसकी लाइफ थी और वो उसकी हार्ट है और वो नहीं चाहता है कि वो अपनी लाइफ रिस्क करे और वो एक बार फिर से उसको खो दे। तो मिन ये सब कुछ सुनने के बाद काफी इमोशनल हो जाती है और वो शीला से सॉरी कहती है और आगे फिर वो शीला से अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। इधर शीला वै के ऊपर अपने गुंडों से अटैक करवा देती है और उसको बुरी तरीके से मरवाती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग शीला और मिन काफी खुश रहते हैं, लेकिन शीला की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है क्योंकि आगे उसको पता चलता है शीला ने वैन के ऊपर हमला करवाया है। और यही नहीं, शीला तो आगे अपने हस्बैंड का भी एक्सीडेंट करवा देती है, जिसमें शीला के डैड बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। फिर शीला आगे शीला को धमकी देती है कि वो मिन को भी रास्ते लगा देगी, जिसके बाद शीला मिन की भी सेफ्टी को लेकर परेशान हो जाता है। फिर आगे वो अपने डैड को हॉस्पिटल में देखने जाता है और उन्हें देखकर
सुनकर काफी इमोशनल और दुखी हो जाता है। फिर वापस आने पे वो डिसाइड करता है कि वो मिन को खुद से दूर भेज देगा, लेकिन मिन इस बात पे राजी नहीं होती है और कहती है कि वो उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इधर क्वान साविट से मिलती है और साविट उसे बताता है कि अभी तक मिन का कुछ भी अता पता नहीं चला है कि शीला ने उसे कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। घर आकर क्वान अपनी मॉम से डिस्कस करती है और कहती है कि वो शीला के लिए मिन को खोज कर ही रहेगी। उसकी मॉम उसे वार्न करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि वो ये न भूले कि शीला एक भागी हुई मुजरिम है, लेकिन क्वान तो फिलहाल इस बात पे अडिग रहती है कि वो मिन का पता ढूंढ कर ही रहेगी। फिर आगे क्वान को ख्याल आता है कि उसके डैड ने मिन का पता जरूर अपनी किसी डायरी में लिख कर रखा होगा। उसके बाद वो अपने डैड की डायरी जल्दी जल्दी चेक करती है और तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। तो अपने डैड को वहाँ देखने के बाद वो बहाना बनाती है, लेकिन उसके डैड समझ जाते हैं कि क्वान क्या कर रही थी और क्वान के ऊपर गुस्सा होते हैं, जिसके बाद क्वान का और उसके डैड का झगड़ा होने लगता है और दोनों में डायरी का छीना झपटी होने लगता है, जिसके बाद एक्सीडेंटली क्वान के डैड सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। तो शीला के बारे में कुछ भी पता न चल पाने की वजह से काफी परेशान रहता है और वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि शीला पकड़ी जाए। और वहीं इधर शीला का तो सारा प्लान ऑलरेडी मोशन में चलता है। साविट हॉस्पिटल जाता है अपने डैड के पास और वहाँ पे वो डॉक्टर से डिमांड करता है कि एज अ सन वो चाहता है कि उसके फादर का ऑक्सीजन सप्लाई अनप्लग कर दिया जाए। तो जैसे ही शीला को साविट के इस पागलपन के बारे में पता चलता है, वो अपनी डैड की लाइफ सेव करने के लिए हॉस्पिटल निकलता है और जाने से पहले वो मिन से कहता है कि वो उसका इंतजार करेगी और अकेले कहीं भी नहीं जाएगी। तो मिन कहती है कि वो शांति से काम लेगा और गुस्से में नहीं आएगा। वो शीला को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है, जिसके बाद शीला हॉस्पिटल निकल जाता है। फिर आगे मिन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मिन के डैड सीढ़ियों से गिर गए हैं और हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो मिन ये बात शीला को इन्फॉर्म करती है और साथ ही कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है अपने फादर को देखने के लिए। इधर हॉस्पिटल में क्वान अपनी मॉम से डिस्कस करती है कि शीला ने मिन को किडनैप करने का प्लान बनाया है और वो शीला की हेल्प कर रही है। तो क्वान की मॉम क्वान को समझाने की कोशिश करती हैं कि वो ऐसा न करे और कहती है कि मिन एक बहुत अच्छी लड़की है और उन्होंने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन क्वान अपने मॉम की एक नहीं सुनती है। फिर आगे वहाँ पे मिन आ जाती है और फिर क्वान मिन से झगड़ा करने लगती है और बता देती है कि उसके डैड की इस कंडीशन की जिम्मेदार वो खुद ही है। फिर आगे क्वान खुद ही पैथेटिक गर्ल होने का ड्रामा करती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो खुद को हार्म पहुँचाने जा रही है, जिसके बाद मिन उसके पीछे पीछे दौड़कर जाती है। तो हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से क्वान अपना असली रंग दिखाती है और वो शीला के गुंडों को कहती है कि मिन को पकड़ ले। तो शीला के गुंडे मिन को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन क्वान शॉक्ड तो तब हो जाती है जब वो गुंडे क्वान को भी किडनैप कर लेते हैं। तो शायद इसीलिए कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसी गड्ढे में जा गिरता है। इधर शीला को पता चलता है कि साविट ऑलरेडी पीछे हट चुका है और अब वो अपनी फालतू डिमांड को बंद कर दिया है। फिर आगे शीला को ये भी पता चल जाता है कि मिन किडनैप हो गई है और उसे ये समझते देरी नहीं लगती है कि ये सारा शीला का प्लान था ताकि शीला मिन से अलग हो जाए और वो मिन को किडनैप कर सके। तो पीरा शीला से कहते हैं कि उसे सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और शीला उनसे कहता है कि ठीक है, वो शीला को सामने ले आएगा और वो पीछे पीछे उसको फॉलो करेंगे और जब शीला को जरूरत होगी तो वो उनसे हेल्प मांग लेगा। तो किडनैप होने के बाद क्वान शीला से कहती है कि वो उसे छोड़ दे। तो शीला उस पे गुस्सा होती है और कहती है कि वो तो मिन से भी गिरी हुई है, कम से कम मिन तो अपनी फैमिली का ध्यान रखती है, लेकिन क्वान तो अपनी बहन को भी धोखा दे रही थी, तो वो किसी दूसरे की क्या होगी। तो इधर शीला एक गेम को पलट देने वाला प्लान करता है। वो साविट को किडनैप कर लेता है और उसके बाद वो शीला को कॉल करता है और बताता है कि उसका लाडला बेटा उसके कब्जे में है, जिसके बाद शीला कहता है कि साविट के बदले में वो मिन को छोड़ दे। तो दोनों ही पार्टी सदला बदली के लिए रेडी हो जाती है और एक जगह पहुंचती है, लेकिन वहाँ पे शीला ट्रिक करती है। वो मिन के जगह क्वान का इस्तेमाल करती है, लेकिन शीला भी उसके गेम्स को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो पहले से इंतजाम करके आया रहता है। वो साविट को नहीं भेजा रहता है, बल्कि उसके जगह एक दूसरे आदमी को भेजा रहता है। तो शीला के आदमी क्वान को बचा लेते हैं और आगे जब क्वान को ऐसा लगता है कि शीला उसे हर्ट करेगा, तो शीला का आदमी उससे कहता है कि सभी उसके जैसे बुरे नहीं होते हैं, शीला उसे सच में बचाया है और आगे उसके गुनाहों की सजा तो उसे कानून से ही मिलेगी। तो आखिरकार इन बातों को सुनने के बाद क्वान सही रास्ते पर आ ही जाती है।
तो इधर शीला मिन और सीडा के पास जाता है क्योंकि उसे मिन के लोकेशन का पता रहता है। मिन ने जो घड़ी पहनी हुई थी उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस थी। तो उन तक पहुंचने के बाद शीला सीडा से डील करता है कि वो साविट के बदले में मिन को सौंप दे। लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस होता है सीडा मिन की तरफ गोली चला देती है और मिन के हाथ में गोली लग जाती है। फिर आगे शीला में और साविट में फाइटिंग होने लगती है और जब सीडा शीला पे गोलियां चलाती है तो वो सारी गोलियां उसके बेटे साविट को ही लग जाती है। तो आखिर जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो सीडा के हाथों ही उसके बेटे की मौत हो जाती है। तो शीला मिन की सेफ्टी के लिए उसे वहाँ से भगा देता है और मिन जाकर मिलती है पीरा और पुलिस वालों से, जिसके बाद पीरा पुलिस वालों को लेकर शीला की हेल्प के लिए आता है। तो शीला सीडा के गुंडों से फाइटिंग करता है और एक बार फिर से उसका आमना सामना सीडा से होता है। तो सीडा उस पे गोलियां चलाती है और शीला उस पे गोलियां चलाता है, लेकिन वो सीडा को जान से नहीं मारता है क्योंकि अब वो चाहता है कि कानून सीडा का इंसाफ करे। तो वहाँ पे पुलिस की टीम भी पहुँच जाती है, लेकिन तभी अचानक सीडा अपने पास से एक हिडन गन निकालती है और शीला की तरफ शूट करती है, लेकिन मिन सामने आ जाती है और सारी गोलियां मिन को लग जाती है। तो शीला शॉक्ड हो जाता है और मिन को फौरन हॉस्पिटल ले जाता है और इधर सीडा अरेस्ट हो जाती है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता है क्योंकि वो पुलिस से आराम से बचकर भाग जाती है। तो ये खतरनाक औरत अकेले ही सब पे भारी पड़ती है। उधर मिन का ऑपरेशन होता है और शीला दुखी होता है और रोता है कि वो मिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वहीं उधर सीडा मोहतरमा न केवल पुलिस से बचकर भाग निकली रहती है बल्कि एक औरत के घर ठिकाना भी ले लेती है और खुद से ही अपना इलाज भी कर लेती है। मतलब गोलियों से घायल तो ये भी हुई थी, लेकिन लगता है ये स्टील की बनी हुई थी, तभी तो ये खुद से ही अपनी मरहम पट्टी कर लेती है और फिर फिट हो जाती है और एक बार फिर से बदले के लिए पूरी तरीके से तैयार भी। तो शीला के ऊपर तो फिलहाल दुखों का सैलाब आ गया रहता है और मिन आखिरकार उसकी हालत पे तरस खा के होश में आ ही जाती है, जिसके बाद शीला की जान में जान आता है और एक बार फिर से उनके बीच में एक दूसरे को छोड़कर न जाने वाले कस्में और वादे होते हैं। तो इधर सीडा सीक्रेटली अपनी बहन से बात की रहती है और उसे अपने बेटे साविट का फ्यूनरल रखने के लिए कहती है। तो शीला और पीरा को इस बात का यकीन रहता है कि सीडा अपने बेटे का फ्यूनरल अटेंड करने जरूर आएगी। तो आगे सीडा अपने गुंडों की पलटन के साथ शीला के पास आती है और उसके गुंडों की पलटन शीला के साथ फाइटिंग करती है। तो शीला उन सब से निपटता है। उसके बाद सीडा वहाँ पे आ जाती है उसके पास और उसे हथकड़ी से खुद से लॉक कर लेती है। उसके बाद वो सीडा के ऊपर पेट्रोल डालती है और उसे जिंदा जलाने जाती है। तो शीला उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि तुमने मुझे बहुत हर्ट कर लिया, लेकिन अब मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दो। तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सीडा सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो शीला को जलाने जाती है। तो शीला अपना बचाव करने की कोशिश करता है और उसी में सीडा के हाथ से लाइटर गिर जाता है और सीडा को ही आग लग जाती है। तो शीला तुरंत गोली चलाकर उस हथकड़ी को अलग कर लेता है और उसके बाद वो फौरन अपने आदमी को सीडा का आग बुझाने के लिए कहता है। फिर आगे सीडा हॉस्पिटलाइज हो जाती है और उसकी कंडीशन काफी खराब रहती है। तो आगे शीला अपनी आंट का फ्यूनरल रखता है और आगे वो अपनी आंट से प्रॉमिस करता है कि वो वैसा ही शीला बनेगा जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी। वो वैसे ही मुस्कुराएगा और खुश रहेगा। फिर आगे शीला मिन के साथ अपने डैड को देखने जाता है और उसके बाद फिर वो सीडा को भी देखने जाता है, जहाँ सीडा शीला से माफी मांगती है। फिर आगे कुछ समय के बाद शीला और मिन की वेडिंग रहती है और क्वान भी उस वेडिंग में आती है और वो मिन से कहती है कि वो मिन के लिए खुश है और वो मिन को थैंक्स कहती है कि उसने उसे सजा होने से बचाया। तो सभी लोग उस वेडिंग में काफी खुश रहते हैं और फाइनली ग्रूम की भी वेडिंग में एंट्री होती है। तो शीला काफी स्वैग के साथ अपनी शादी में एंट्री करता है। तो फाइनली मिन और शीला की मैरिज होती है और दोनों आगे साथ मिलकर डांस करते हैं और काफी खुश होते हैं। फिर आगे शीला मिन से कहता है कि अब वो अपनी पिछली सारी कड़वी यादों को भुलाकर अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर रहा है। फिर कई मंथ बीत जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि मिन प्रेग्नेंट है, लेकिन मॉर्निंग सिकनेस तो फिलहाल शीला को हो रही है। गजब है, प्रेग्नेंट तो औरत है लेकिन सारे सिम्टम्स आदमी को हो रहे हैं। तो मिन और शीला डिस्कस करते हैं कि अगर उनकी बेटी हुई तो वो उसका नाम उसकी माँ और आंट के नाम पर रखेंगे। तो मिन और शीला काफी खुश रहते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।